नमस्कार दोस्तों। कोई देश तब महान बनता है, कोई राष्ट्र तब महान बनता है जब उसके लोग सवाल करते हैं। वो लालच में नहीं फंसते हैं, वो लालची प्रवृत्तियों से दूर होते हैं, वो अपनी संस्कृति की बात करते हैं, वो खुलकर हर ताकत से सवाल करते हैं, वो जवाब चाहते हैं, वह किसी डर में नहीं जीते। जी हां, तब कोई राष्ट्र महान बनता है। यह बात भारत के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने केरल में कही। उन्होंने इसके पहले भी कहा था तमिलनाडु में कि कोई राष्ट्र महान बनने के लिए उसके लोगों का सवाल करना जरूरी है। उसके भी पहले उन्होंने कहा था कि लोकतंत्र तब बचता है जब लोग सवाल करते हैं। लोग यानी जनता, नागरिक, वो उठकर खड़े होते हैं और बात करते हैं और पूछते हैं क्या सही है और क्या गलत है। वो लालच में नहीं फंसते। जी, बार बार राहुल गांधी इस देश की आत्मा को जगाने की कोशिश कर रहे हैं। इसके पहले भी उन्होंने एक ट्वीट के जरिए कहा था कि मरा हुआ समाज बना रहा है आरएसएस बीजेपी, और वो भारत में मरे हुए डरे हुए समाज को बनाना चाहता है, स्वार्थी समाज को बनाना चाहता है, जिससे वो राज करता रहे और नागरिक कोई न बनने पाए, वो सिर्फ प्रजा बन के रह जाए। यह बात बताई थी। राहुल गांधी बार बार लोकतंत्र का मूल समझाते हैं, तो उसी कड़ी में आता है कि हमारे प्रधानमंत्री क्या कर रहे होते हैं। प्रधानमंत्री एक मुस्लिम राष्ट्र का राष्ट्रपति आता है, उसको रिसीव करने के लिए सारे प्रोटोकॉल तोड़ करके पहुंच जाते हैं। जी हां, यह दिल्ली में हुआ जब यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान सोमवार को 4 बजे भारत पहुंचे। वो सिर्फ 2 घंटे भारत में रहेंगे और 2 घंटे में इस तरह से नरेंद्र मोदी बिछ गए कि लगा कि अब और कुछ है ही नहीं। नरेंद्र मोदी लगातार सरेंडर की मुद्रा में नजर आए। यूएई जैसे देश को, जिसको बनाने में भारत की भूमिका है, उस देश के आगे बिछे हुए नरेंद्र मोदी दिखाई दिए। और नरेंद्र मोदी ने इससे भी बड़ा शब्द कहा मुझे लग रहा है कि मेरा भाई आ गया है। और जब वो ये बोलते हैं कि मेरा भाई आ गया है, तो निश्चित रूप से आता है कि जी हां, आपका भाई आ गया है। तो आपका यदि भाई आ गया है तो आप बताइए, इस देश के अंदर जो मुसलमान है वो आपके भाई नहीं है। इस देश के धर्म की, संस्कृति की रक्षा करने का सबसे बड़ा बीड़ा उठाने वाले शंकराचार्य आपके नहीं है। आपके तो यूएई के रईस मुसलमान ही सिर्फ भाई हैं, शेख ही भाई है। आपका भाई इस देश का गरीब मुसलमान नहीं है, इस देश के गरीब लोग नहीं है, इस देश के पीड़ित लोग नहीं है। आपकी आवाज सिर्फ मजबूत पूंजीपतियों के लिए उठती है। बिजनेसमैन का देश हो गया है। जी हां, नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने यह बात बताई। जब यह सब कुछ सामने होता है तो क्या हम सवाल कर रहे होते हैं? शायद नहीं। जब वाराणसी में काशी विश्वनाथ बाबा का कॉरिडोर बनाया जा रहा था, उसके लिए तमाम सैकड़ों साल, हजारों साल पुराने मंदिर तोड़ दिए गए, तब हमारे मुंह से आवाज नहीं निकली, हम बोल नहीं पाए, विरोध नहीं कर पाए। और तब विरोध किया था स्वामी अवमुक्तेश्वरानंद ने। और जब वो यह विरोध करते हैं तो वो दुश्मन हो जाते हैं, क्योंकि सच बोल रहे थे। उसके बाद में अभी काशी के घाटों पे जिस तरह से बुलडोजर चलाया गया और लगातार मंदिर तोड़े गए, मूर्तियां तोड़ी गई और
मणिकर्णिका घाट की मणि तक को तोड़ दिया गया। और जब मणि को तोड़ दिया जाता है तो उसके विरोध में तमाम आवाजें उठती हैं। और तब क्या कहते हैं, तब भी आवाज नहीं आई इस देश के लोगों की, इस देश की जनता की। क्यों? क्योंकि सब डरे हुए हैं, लालच में। जी हां, ये आप देख सकते हैं कि किस तरह की स्थितियां हैं। यूं मूर्तियां तोड़ी जाती हैं, ये आप देख लीजिए। और इसके बाद में झूठ बोलता है करके मंदिर को तोड़ने का दुष्प्रचार फैलाया जा रहा है, जबकि हर व्यक्ति जानता है कि मणिकर्णिका में जो मंदिर है वे वहां पर वैसे मौजूद हैं। उसको धीमे से पहले मूर्ति हटाता फिर तोड़ता तो कोई दिक्कत नहीं होती। उसने गलती किया कि उसने पहले मणि को माना कि इसका कोई मंदिर का आकार नहीं है। मणि के बाहरी दीवार पर मूर्तियां चिपकी थी, उसको ध्यान गया नहीं। उसने अगर मानता है कि पूरे मंदिर ढांचा होता है, नहीं करता हो, लेकिन उसने लगा कि ऊपर लोग बैठते उठते हैं तो उसने तोड़ा। वो नया बनना था तो उसको चाहिए था पहले अपने मूर्ति को हटा करके फिर मणि को तोड़ते, मूर्ति को हम दोबारा वहां पर रखते, बनने का फिर वहां लग जाएगा। लेकिन उसने थोड़ा लापरवाही किया उसका। अब आप समझ लीजिए कि यह झूठ योगी के मंत्री ने ही बता दिया कि योगी आदित्यनाथ झूठ बोल रहा है। और जब उनका झूठ पकड़ाया जाता है तो यह स्थिति होती है। अब आप सोचिए, यह हालत है। उस पर भी स्वामी अब मुक्तेश्वरानंद ने बोला, जो शंकराचार्य हैं ज्योतिष पीठ के, बद्रीनाथ के, और वही शंकराचार्य जब माघी में स्नान करने जाते हैं, और वो स्नान करने जाते हैं जो शंकराचार्य का प्रोटोकॉल होता है उसके तहत, तो उनको वहां स्नान के समय में पुलिस बेइज्जत करती है। क्योंकि जब पिछली बार कुंभ में भगदड़ मची थी और सैकड़ों लोग मर गए थे, उस समय यही सबसे पहली आवाज थी जो बोली गई थी। वह आवाज थी स्वामी अवमुक्तेश्वरानंद जी की। तो हिंदू धर्म के सर्वोच्च शंकराचार्य जी जब बोलते हैं तो उनके ऊपर इस तरह से अत्याचार होता है। और जब यह अत्याचार होता है तो निश्चित रूप से सवाल होना चाहिए। और क्या आप सवाल करेंगे? आज यह स्थिति हो गई है कि वो ये कह रहे हैं कि आपको स्नान के लिए परमिशन लेनी चाहिए थी। कोई किसी व्यक्ति की पर्सनल निजी बपौती है क्या गंगा कि जो अनुमति लेनी चाहिए थी? और दूसरी सबसे बड़ी चीज ये कि जो काम अंग्रेज नहीं किए, जो काम मुगल नहीं किए, जो काम और दूसरे ने नहीं किया, वह काम कर दिया आदित्यनाथ की और नरेंद्र मोदी की सरकार ने, यानी डबल इंजन ट्रिपल इंजन की सरकार ने। और इस तरह से करके वहां पर जो किया वो धर्म का पूरी तरीके से बेइज्जत किया गया। यह परंपरा आज से नहीं, 300 साल से पुरानी परंपरा है। जब पेशवाज होते थे, बाजीराव पेशवा के समय में, शंकराचार्यों के स्नान के समय में, शाही स्नान में सबसे पहले शंकराचार्यों का स्नान होता था और उनकी पालकी जाती थी और उससे स्नान होता था। यह परंपरा तब थी जब नानाराव पेशवा होते थे और उन्होंने किया था। जब इलाहाबाद के नवाब को काबू करके और वहां पर यह परंपरा पूरी तरीके से स्थापित की गई थी। लेकिन आज न नवाब है, न मुगल है, न अंग्रेज है, तो आज आदित्यनाथ और नरेंद्र मोदी की सरकार उन शंकराचार्य को बेइज्जत करती है और जो हिंदू धर्म के पूजनीय है, सर्वोच्च है। अब आप इससे समझ सकते हैं इस बात को, जो पेशवा के वंशज हैं उन्होंने भी बताया। पालकी पर सवार होकर स्वामी अवमुक्तेश्वरानंद जी परंपरा के विपरीत और बिना किसी परमिशन के अपने रथ या पालकी पर सवार होकर के अपने करीब 200 अनुयायियों के साथ यहाँ पर बगैर परमिशन आए थे, जहाँ पे संगम पे बहुत अधिक भीड़ थी। यहाँ पे करोड़ों की भीड़ संगम पे थी। ये मंडलायुक्त है वहां की,
बैरियर तोड़ करके वो आए और करीब उन्होंने 3 घंटे तक हमारा जो है वापसी मार्ग अवरुद्ध किया, जिससे जितनी भी जनसामान्य था उसको बहुत असुविधा हुई और कोई भी जो घटना है वो घट सकती है। आपके इस वक्तव्य का पूरा पेशवा रिकॉर्ड के साथ प्रत्युत्तर किया जाएगा। आपने परंपरा की बात की है, आप परंपरा के बारे में जानते क्या है? आपके किस पूर्वज ने परंपरा के लिए बलिदान दिया है? आपके किस पूर्वज ने इलाहाबाद की इस पुण्य भूमि को स्वतंत्र कराने के लिए, देश के लिए बलिदान दिया है? और जिन लोगों ने बलिदान नहीं दिया, आज वो हमें सिखा रहे हैं कि हमें किस तरह से अपनी परंपराओं को मानना है। तो इससे बड़ा दुर्भाग्य इस देश का नहीं हो सकता। प्रथम स्नान और पूरे लाव लश्कर से स्नान करने की उनकी 300 वर्षों पुरानी परंपरा है। हिंदुओं के पास 500 साल तक कुंभ में स्नान करने की कोई जगह नहीं थी। इस पर जजिया लगता था, हिंदुओं के इकट्ठा होने पर रोक लगी हुई थी। पेशवा काल में श्रीमंत बाजीराव पेशवा जी ने इलाहाबाद के गवर्नर बंगश खान को हराया और कुंभ मेले की व्यवस्था को अपने हाथ में लिया। इसका आज का मौजूदा स्वरूप बाजीराव पेशवे जी का दिया हुआ है। बाजीराव पेशवे जी के बाद श्रीमंत नाना साहेब पेशवे ने इस कुंभ को सारे हिंदुओं के लिए विधिवत और मुफ्त में खोल दिया। तो जब इस मेले का प्रबंध आया नाना पेशवा जी के पास, तो उन्होंने सबसे पहले श्रीमंत शंकराचार्य जी को बुलाया और उनके प्रथम स्नान की परंपरा को निहित किया। तो अब आप समझ सकते हैं कि यह बात कोई और नहीं कह रहा है, प्रभाकर नारायण राव पेशवा कह रहे हैं। और जब वह है बताते हैं पूरे पेशवाई उसका इतिहास की किस तरह से क्या परंपरा थी, तो अब आप समझ लीजिए। लेकिन साहब बोलेगा कौन? डरे हुए लोग हैं, साधु संत इस तरह मारे गए हैं। थोड़ी मारी जूता से मारा गया है। जूता को चला है। ये 85-90 साल की उम्र में प्रशासन ऐसे बुजुर्गों के साथ ऐसा व्यवहार कर रहा है, ऐसे संतों के साथ। हम ये तो अगर वो एक माता राम नहीं होती तो वो तो और जूता यहाँ मार देते। अब सोचिए, जूते से संतों को मारा गया है। जब यह सब कुछ हो रहा हो, तब अब प्रशासन क्या कहता है? वो शंकराचार्य और मुक्तेश्वरानंद जी को शंकराचार्य ही नहीं मानता है। वो कौन होता है शंकराचार्य मानने और न मानने वाला? उसका चयन हिंदू धर्म के तमाम संस्कारों और उसके ग्रंथों के मुताबिक, उसके शास्त्रों के मुताबिक होता है। ऐसे में यदि उन्हें शंकराचार्य नहीं माना जाता है तो शंकराचार्य कौन हो गया? नरेंद्र मोदी ने इन्हीं और मुक्तेश्वरानंद की आरती उतारी थी शंकराचार्य के रूप में। कहां? मुकेश अंबानी के घर में शादी पे। तो अब आप सोच लीजिए, यह लोग आज यह बताते हैं। तभी शायद कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता पवन खेड़ा सामने आए और उन्होंने कहा कि इससे बड़ा अपमान क्या हो सकता है। मोहन भागवत को Z+ के भी ऊपर की श्रेणी की सुरक्षा दी गई है, जो कि न चुना हुआ कोई व्यक्ति है और ना ही कोई संवैधानिक पद या किसी पर। लेकिन शंकराचार्य जो धर्म के सर्वोच्च पद पर हैं, उनको जो बेइज्जत किया जा रहा है, मंदिर तोड़े जा रहे हैं, कहीं कुछ किया जा रहा है, तो यह अन्याय हो रहा है। वह लोग कर रहे हैं जो खुद को धार्मिक कहते थे, हिंदू कहते थे, सनातनी कहते थे। यानी अब आप समझ सकते हैं कि क्या स्थिति है। और जब यह सब कुछ हो रहा हो तो सवाल तो करना बनता है। राहुल गांधी ने शायद इसीलिए कहा था, वह भी सुन लीजिए। पूरे हिंदू समाज को हिंसक कहना ये गंभीर विषय है। बीजेपी को आपको नहीं, नरेंद्र मोदी जी पूरा हिंदू समाज नहीं है, बीजेपी पूरा हिंदू समाज नहीं है। तो अब आप समझ लीजिए कि यह स्थिति है। तो राहुल गांधी ने इसीलिए यह अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात की, क्योंकि यह सच सामने आना चाहिए। और यह सच सामने आया है। ये सच राहुल गांधी फिर सामने लाए हैं जब वो यह कहते हैं कि आपको बोलना होगा। क्यों बोलना होगा? क्योंकि आपकी चुप्पी यदि होगी तो सब कुछ नष्ट हो जाएगा।
देश के लोगों की चुप्पी से देश महान नहीं बनता है। देश महान बनता है जब हमें लालच की संस्कृति को छोड़कर अपने विचारों, अपने मतों को व्यक्त करना होगा। ऐसा करने पर ही राष्ट्र और व्यक्ति दोनों महान बनते हैं। और यही हमारे पुरोधाओं ने दिया, यही हमें संस्कृति सिखाई गई, यही सभ्यता सिखाई गई, और यही हमारे संविधान से आता है। इसीलिए संविधान में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का नियम बनाया गया और उसे अहमियत दी गई। तो आज नरेंद्र मोदी चंद बिजनेसमैन यानी पूंजीपतियों के हाथ में देश बेच रहे हैं और वो चाहते हैं कि लोग सवाल ना करें, लेकिन कांग्रेस ऐसा नहीं होने देगी। यह चैलेंज राहुल गांधी ने दिया। वो कोच्चि में बोल रहे थे और उन्होंने कहा कांग्रेस और बीजेपी आरएसएस की विचारधारा में बेसिक अंतर है, और वह अंतर है कि बीजेपी आरएसएस सत्ता का केंद्रीकरण करते हैं और कांग्रेस सत्ता का विकेंद्रीकरण करके हर व्यक्ति के हाथ में सत्ता का अधिकार देती है, हर जगह अधिकार देती है। वो चाहे गांव का ग्राम सभा हो या पार्षद हो या नगर निगम हो, नगर परिषद हो या विधानसभा हो या लोकसभा। तो ये राहुल गांधी समाज बताते हैं बीजेपी आरएसएस को सिर्फ समर्पण चाहिए, उन्हें जनता से परहेज है, जनता से लड़ाई है, जनता की आवाज से लड़ाई है। तो जब यह सब कुछ राहुल गांधी बताते हैं तो बीजेपी के लोग बौखला जाते हैं। राहुल गांधी बता देते हैं कि चुप रहने की संस्कृति में लालच की भावना छिपी हुई है। पहले जिस तरह की स्थितियां हैं उन सब में लालच की भावना को हमें भगाना होगा, डर की भावना से हमें बाहर निकलना होगा, क्योंकि कोई भी देश अगर चुप रहता है तो महान नहीं हो सकता है, कोई व्यक्ति चुप रहता है तो महान नहीं हो सकता है। उन्होंने बिल्कुल स्पष्ट किया कि महान राष्ट्र और महान लोग तब बनते हैं जब वो अपने विचार और राय खुलकर व्यक्त करते हैं और इसके लिए संघर्ष भी करते हैं, लड़ते हैं, त्याग और बलिदान करते हैं। इसके पहले भी उन्होंने बोला था, जब वो अभी तमिलनाडु गए थे 13 तारीख को, उन्होंने कहा था लोगों की आवाजें दबाई जा रही हैं और इस कारण से लोकतंत्र खतरे में है। जिस तरह से आवाजें दबाई जाती हैं, चुनाव आयोग हो, संवैधानिक संस्थाओं हो, सबको उन्होंने काबू कर लिया है। तमिलनाडु के नीलगिरी में के एक स्कूल में उन्होंने यह बात कही थी। उन्होंने लगातार यह बात कही है कि किस तरह से इस देश के लोकतंत्र को, इस देश की तमाम संस्थाओं को, सारी व्यवस्था को आरएसएस बीजेपी ने कब्जा कर लिया है और उसके बाद लोगों को कुचलने का काम हो रहा है, असली धर्म को कुचलने का काम हो रहा है, धर्म के मनीषियों को कुचलने का काम हो रहा है और उसकी जगह आरएसएस प्रमुख को सर्वोच्च बनाया जा रहा है। जी हां, यही तो हो रहा है और वही दिखाई दे रहा है। बार बार राहुल गांधी चिता रहे हैं। मरा हुआ समाज चुप्पी साधे रहता है। तो क्या इस देश के लोग मर चुके हैं? बिल्कुल सही, वाजिब सवाल है। क्योंकि जब उन्नाव के उस बलात्कारी भाजपा विधायक कुलदीप सेंगर को बेल दे दी थी हाई कोर्ट ने, तब राहुल गांधी के पास पीड़िता गई थी और तब राहुल गांधी ने यही बात कही थी, मरा हुआ समाज बना रहे। बिल्कुल, क्योंकि वही नहीं बोलता है, बाकी तो सब बोलेंगे। जो जीवित है वो बोलेगा। तो जो बोल रहे हैं उन पर हमले हो रहे हैं, लेकिन इन हमलों से वो डरते नहीं है, वो संघर्ष करते हैं। इसीलिए राहुल गांधी ने संघर्ष की बात की। तो अब इस देश को फैसला करना है कि उसे करना क्या है। अपने बच्चों, अपनी बेटियों, अपने परिवार, अपने सबको, राष्ट्र और सबके, यदि आपको इज्जत को बेच देना है और नरेंद्र मोदी की तरह जाके लेट जाना है यूएई के राष्ट्रपति के सामने, लेट जाना है डोनाल्ड ट्रंप के सामने, लेट जाना है जिनपिंग के सामने, लेट जाना है तमाम सारे लोगों के सामने, तो बात अलग है। नहीं तो यदि आप स्वाभिमान रखते हैं,
अपना सम्मान समझते हैं तो आप बोलेंगे और गलत का प्रतिवाद करेंगे, संघर्ष करेंगे। जी, तो ये सोचना है आपको, नहीं तो मारे जाएंगे। जय